सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों, आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 30 की 7वीं चौपाई तक जो है श्रवण किए थे। आज हम 8वीं चौपाई और दोहा नंबर 30 का जो है महाराज श्रवण करेंगे, जिसमें 30 का दोहा नंबर 30 का और चौपाई जो है 8वीं। तुलसीदास लिखते हैं कि और जो भगवान के भक्त हैं, सुजान हैं, वे अनेक प्रकार से कहते सुनते समझते हैं और जो है कह रहे हैं कि ऐसे भगवान की जो है चर्चा है। और वही राम कथा मैं अपने गुरु के द्वारा जो है सूकर खेत में श्रवण किए और उस समय मेरा बचपना था, मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मैं उस समय अचेतावस्था में था, समझिए पूरा चेत नहीं था, इसलिए पूरी तरह से समझ नहीं आई। तो कह रहे हैं और जय हरि भगत सुजाना, और कहीं सुनहि समूझहि विधि नाना, और कहीं सुनहि समूझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुरु सन सुखी सुनी, कथा सुसूकर खेतु, समझी नहीं तसी बालपन, तब मैं रहूं अचेत। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करें महाराज मैंने गुरु से सुना। करें महाराज जो है कहाँ सुने समझे, इस प्रकार से करें। औरत जो है हर भगत सुजाना, कहाँ सुने समझे विधि नाना। करें महाराज पति जो उत्तम कोट के वक्ताओं श्रोताओं के नाम कह करके अब मध्यम कोट के कहते हैं। क्यों मध्यम कोट? नाना विध से सब शंकाएं समझते हैं, तब यह समझ पड़ती। इससे ग्रंथ की गंभीरता दिखाई कि ईश्वर का बनाया हुआ अत्यंत गंभीर है। यहाँ तक श्रोता वक्ता की समशीलता कही। आगे अपने गुरु से अपने को न्यून कहते हैं, क्योंकि गुरु से न्यून होना शिष्य का उचित है। अर्थात श्रोता से कहते हैं, वक्ता से सुनते हैं, और श्रोता वक्ता के अभाव में महाराज समझते हैं। जब न कोई सुनने वाला हो न कोई सुनाने वाला हो तो क्या करें महाराज जो है उसको स्मरण करें, श्रोता वक्ता के अभाव में समझे। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुने समझे विधि नाना। कहीं का मतलब कथन अर्थात व्याख्या 6 प्रकार से की जाती है। पदच्छेद पदार्थोक्ति, विग्रहो वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम, खड़सा व्याख्यान उच्यते। पदच्छेद यानी वाक्य के पदों को अलग अलग करके करना, ये शब्दार्थ विग्रह। और समासयुक्त पदों का बोधक, अन्वय, आक्षेप और जो शंकाएं उस विषय पर किसी ने की हो अथवा जो शंकाएं हो सकती हैं उनका उल्लेख और उसका समाधान। व्याख्या के 6 प्रकार के भेद हैं। कहाँ इस शब्द से इस प्रकार से व्याख्या करना चाहिए 6 प्रकार से। और सुने समझें विधि नाना, कथा कही भी जाती, सुनी भी जाती, अर्थ एवं भाव समझा जाता है। महाराज कथा कहते भी हैं, सुनते भी, और जो भाव समझाया जाता है। कहना सुनना तो नाना विधि से होता ही है। और समझे विधि नाना का भाव यह है कि अर्थ का समझना भी 8 प्रकार से होता है। अर्थ जो होता है इसको भी समझने के लिए 8 प्रकार हैं, जिसमें से कह रहे महाराज 8 प्रकार।
ध्वनि शब्दाक्षर व्यंग भयावर्त पद शक्ति अथाम वैयासिकी प्रोक्ता बोधास्ते स्मनि विवह। ये महाराज भागवत के पंचाध्याय में जो सारसीना नाम की टीका है उसमें बताया है कि महाराज जो है 8 प्रकार ध्वनि शब्दों की योजना, आप कैसे बोल रहे हैं, आपके शब्दों का चयन कैसा है, अक्षरों की योजना कैसी, इसमें व्यंग्यार्थ भाव, आवर्त, पद और उक्ति, इन 8 भेदों से कथा का रहस्य बुद्धिमानों को समझना चाहिए। ऐसा व्यासपुत्र सुखदेव जी ने कहा है। 8 की व्याख्या इस प्रकार है कि वक्ता जो है कैसा, वक्ता स्वार समुद्रीयंच यत सद्गुण तद्गुण रूपकम, यानी यहाँ बता रहे हैं कि जो है वक्ता कैसा हो, ध्वनि बता रही है प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ करके, स्वार्थ में व्युत्पत्ति की योजना जिसमें हो वह साथ ही प्रकरण के विरुद्ध व्यंग होता है। महाराज व्याख्या इस प्रकार है कि वक्ता स्वार्थ समुद्री चैत्य, और इस पर जो है महाराज बताते हैं कि भेद नहीं होना चाहिए। वक्ता जो महाराज समझाने के लिए सक्षम है, क्या कहा जा रहा, कैसे जो है सुनाया जा रहा, ये शब्द रूप पदार्थों से भिन्न अर्थ न हो, यानी जो है गूढ़ार्थ को छोड़कर के धातु और प्रत्यय के बल से प्रकरण के अनुकूल जो अर्थ किया जाए उसे शब्दार्थ कहते हैं। यानी प्रसिद्धि के अर्थ को छोड़कर के स्वार्थ में व्युत्पत्ति की योजना जिसमें हो वह साथी प्रकरण के विरुद्ध है, वहाँ व्यंग कहलाता है। बहुत से अक्षरों को लेकर के संपूर्ण महाराज जो है, बहुत से अक्षरों को लेकर के संपूर्ण पंडित पदार्थ को जिसके द्वारा स्वाद युक्त बनाया जाता है उसे भावार्थ कहते हैं। महाराज भाव वाला होगा, तो जब भावार्थ होगा तो महाराज भावार्थ में जो है आनंद की अनुभूति होगी। और यहाँ बल से बताया स्वार्थ न सिद्ध होने पर उसे पर्याय से उस अर्थ को सिद्ध किया जाए, उसे आवत्तार्थार्थ कहते हैं। एक पद से कहा हुआ पदार्थ कोश और धातु के बल से जहाँ पर 2 पद होने से लगे उसको पदार्थ कहते हैं। प्रकरण के जो विरुद्ध हो उसे शब्द, जिससे शब्द भेद से महाराज संगत किया जाए उसे वाच्यार्थ कहते हैं। ये महाराज उक्ति 8 प्रकार की। और कहने लगे कि मैंने उस कथा को 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुना था। उस समय मैं बालकतन था, मैं अत्यंत चेत अज्ञान अवस्था में था, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए जैसा गुरुजी ने समझा वैसे समझ में नहीं आई। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सु कर खेतु, समझी नहीं तसी बालपन तब मैं रहूं बचेत। महाराज यहाँ बता रहे हैं उत्तम मध्यम कह करके अब निकृष्ट कोट को कहते, क्योंकि वे लोग सुजान थे, उन्हें समझ पड़ी, मुझे समझ नहीं पड़ी। क्यों नहीं समझ पड़ी कि मैं अचेत था। अति अचेत अर्थात अचेत तो अब भी हूँ, कलमल ग्रसित हूँ, विमूढ़ हूँ, लेकिन उस समय अत्यंत अचेत था। मैं पुण्य ये बोली महाराज दोनों का मिल करके अर्थ है कि सब चुपचाप चले मग जाएं। चुपचाप का अर्थ है चुप। मैं महाराज सुनता रहा, गुरु जी ने कहा। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु मंत्र उपदेष्टा महाराज गोस्वामी नरहरियानंद जी महाराज थे, ये पहले लिखा जा चुका है। रामचरितमानस में इनके गुरु जो है गोस्वामी जी को महाराज प्राप्त हुआ। गुरु कहाँ से मिला गुरु को, इस ग्रंथ में महाकवि ने स्पष्ट नहीं किया। बिना इसके जाने इनको मानना परंपरा नहीं बताई जा सकती। न लिखने का कारण यह भी जान सकता है कि गुरु को हर और हरि से जो कह चुके हैं। हरि रूप कह करके जनाया श्री राम मंत्र इनसे मिला, और हर रूप कह करके गुप्त रूप से कह दिया कि हर रूप से मानस मिला। यानी भगवान शंकर ने ही रामचरितमानस इनको गुरु के द्वारा प्रदान किया, जैसे भुसुंडी जी को लोमस द्वारा प्राप्त हुआ। वैसे यहाँ महाराज ये विशेष जो है शिष्य अनंतानंद हुए इनके, और नरहरियानंद सुनाम छते कह रहे हैं कि ये जो है ऐसे हैं कि महाराज उन्होंने नरहरियानंद जी ने अनंतानंद के पास भेज दिए। उन्होंने कहा प्रियमानस सत्पात्र कहे, पठे तह द्विज पुत्र रहे, लई बालक गाँव नौ अवध विधिवत मंत्र सुनाए।
मन भाव भाषित रघुपति कथा, ताहि प्रबोधहु जाय मंगल भवन अमंगल हारी। दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज शंकर जी ने तुलसीदास जी को स्वप्न में आज्ञा दी है और गुरु जी इनके गुरु महाराज इनको अयोध्या ले आए। वैष्णवों के पंच संस्कार यही इनका हुआ और इनको राम मंत्र मिला। लगभग 7.5 वर्ष की अवस्था उस समय थी इनकी। 10 मास श्री हनुमानगढ़ी पर रह करके पाणिनि सूत्र का इन्होंने अध्ययन किया। फिर सूकर क्षेत्र में हेमंत ऋतु में संभवतः मार्गशीर्ष मास में गए, तब 8 वर्ष 4 महीने की अवस्था थी। सूकर क्षेत्र में 5 वर्ष रहे। यही गोसाई जी ने गुरु जी से पाणिनि सूत्र अर्थात जो है अष्टाध्यायी रुद्राष्टाध्यायी का अध्ययन करा। सुबोध होने पर रामचरितमानस गुरु ने इनको सुनाया और बारंबार सुनाते और समझाते रहे। इस प्रकार गोस्वामी जी ने गुरु से जब रामचरितमानस सुना तब उनकी अवस्था 13-14 वर्ष से अधिक नहीं थी, बहुत छोटे थे, 13 वर्ष। तो इसी को कवि ने बालपन कहा, अचेत अवस्था कहा। यह अपरिपक्व अवस्था अथवा अबोध अवस्था ही है। इस तरह जो है मानस की गुरु परंपरा आपकी यह हुई। पहले तो भगवान शंकर जी, दूसरे स्वामी नरहरियानंद जी, तीसरे गोसाई जी। रामचरितमानस के मूल स्रोत भगवान शंकर ही हैं, इन्हीं को अनेक धाराएं निकली हैं। तो मानस तत्व वितरण में महाराज जो है लिखते हैं, बेहद रामायण महात्म्य में कहा है कि ममता नामनी सती स्त्री शिक्षा। महाराज कह रहे हैं ममता नाम की स्त्री शिक्षा होने पर श्री गोस्वामी जी श्री अयोध्या जी में आकर के गुप्तार घाट पर रहने लगे। स्वप्न में देखा कि पिताजी उनसे कहते हैं कि आंख खुलने पर जिस संत का प्रथम दर्शन हो उसी को शिष्य हो जाना। ऐसा उनको स्वप्न में दिखाई पड़ा, जैसे उनके पिताजी रामानंद जी आए हों और उनको कह दिए हों कि सवेरे जो जिस महात्मा का दर्शन मिल जाए उसी को तुम अपना गुरु बना देना। और आँख खुलने पर जिस संत का दर्शन हो। जागने पर महाराज श्री नरहरिदास जी के इनको दर्शन, प्रार्थना करने पर उन्होंने उपदेश दिया। उसके बाद नैमिषारण के 12 क्षेत्र को साथ ही साथ ले गए नैमिषारण। वहाँ कुछ दिन रह करके रामायण श्रवण किए। महाराज इस संबंध में अनेक स्तुतियाँ भी हो सकती हैं और अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। इससे कुछ विशेष साहित्यों में महाराज प्रमाण बनने से संदेह हुआ। महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि वे गुरु जी के पास जो है यहाँ आ गए सूकर क्षेत्र में, जिसको आज नैमिषारण का क्षेत्र नैमिषारण कहा जाता है, वहाँ पर आए और गोस्वामी जी द्वारा मानस में निर्दिष्ट सूकर खेत कौन है वहाँ उन्होंने अपने गुरुदेव से पहले जो है प्रथम मानस की कथा सुनी। पहली बार अयोध्या जी के निकट भूभाग में सूकर खेत के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन सूकर खेत, जो महाराज गोंडा जिले के अयोध्या जी से लगभग 30 मील की दूरी पर उत्तर पश्चिम कोण पर स्थित है। अयोध्या तिरहुत रेलवे की जो है कटिहार से महाराज लखनऊ जाने वाली जो प्रधान लाइन है उस पर करनेलगंज स्टेशन से यह 12 मील उत्तर पड़ता है। यहाँ प्रतिवर्ष पौष की पूर्णिमा को भारी मेला लगता है और अयोध्या जी, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नैमिषारण एवं हरिद्वार आदि के साधुओं के अखाड़े भी यहाँ पौष भर कल्पवास करने के लिए आते हैं। यह क्षेत्र महाराज जो है क्षेत्र पशका राज्य के अंतर्गत आता है और ये महाराज जो पशका से 1 फरलांग की दूरी पर लगता है। यहाँ एक मंदिर बाराह भगवान और बाराही देवी का भी है। घाघरा के बहाव की दिशा निरंतर बदलती रहने से महाराज सरजू निरंतर अदल बदल होती रही। पहले सरजू जी का धार आज यहाँ है तो अगली बार 2 मील उत्तर चला गया, फिर 1 मील पश्चिम चला गया और महाराज ऐसे राज्य के अंतर्गत है। और महाराज जो है रहने से प्रतिवर्ष बाढ़ के प्रकोप के कारण प्राचीन मूर्ति और जो है मंदिर प्रायः लुप्त हो चुके थे। 100 वर्ष से अधिक हुआ कि राजा नेपाल सिंह ने नए मंदिर की स्थापना किया। देवी भागवत में 12 भगवान और बाराही देवी का उल्लेख आता है। बाराहे चैव बाराही सर्वे संसास्यासति। महाराज बाराही देवी या उत्तरी भवानी मंदिर के पशका के उत्तर
पूर्व दिशा में गोस्वामी इस संबंध में शुकर क्षेत्र से कहा था। ये प्रमाण मिलता है। महाराज गोस्वामी जी यहाँ शुकर खेत आने की बात इस प्रकार सिद्ध होती है कि बाबा बेणी माधव दास जो गोसाई चरित्र की परंपरा के प्रसिद्ध रचयिता हैं, और महाराज ये बेणी माधव इन्होंने मूल गोसाई चरित्र लिखा है। कह रहे हैं कि जो है यहाँ जिस शुकर क्षेत्र आज भी शुकर क्षेत्र के नाम से मालूम है, उसमें उल्लेख रामचरित मानस में हुआ है। यह बात बड़े मार्के की है। सोरो शुकर का भ्रंश हो सकता है। 12 अवतार किसी कल्प में स्थान भी, किंतु उसे तुलसीदास शुकर खेत कहना बहुत बड़ी साहित्यिक ऐतिहासिक भूल है। शुकर खेत 12 अवतार का स्थान सिद्ध करने वाले मुख्य जो है प्रमाणों में शुकर क्षेत्र नाम से महाराज पशका ने घाघरा नदी के नाम से विशेष सहायक। ग्रंथकार अपने बालकपन की तरह से अचेत सूचित करते हैं कि मैं बचपना था, मैं अपने गुरुजी के द्वारा कथा सुना, कथा सुनने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आई, समझे नहीं तब बाल चल, तब मैं रहो अचेत। लिखते हैं कि बिना उस जस शब्द के तस, यानी ग्रंथकार की अवस्था समझने की थी, अचेत होने के कारण नहीं समझे। एक तो राम की कथा गूढ़, दूसरे में जीव जड़, तीसरे कलिमल ग्रसित, अतः नहीं सुझाई पड़ा। और बालपन तो समझने की अवस्था ही नहीं, उसमें जीव की जड़ता, कथा की गूढ़ता, कली का ग्रसना। कहने का प्रयोजन है कि ज्ञान में तुलसीदास जी बालक थे, अर्थात उस समय विशेष जो है हरि की कृपा से हो तभी जो है भगवान के चरित्र को समझ सकता है। और इसलिए जो है भगवान का महाराज उनके ऊपर पग पग जो है भगवान का वरद हस्त रहा है। अब इसीलिए तुलसीदास जी मानस की रचना कर पाए। तो चरित्र का ज्ञान नहीं था, थोड़े दिनों में साधु हुए थे महाराज, नए नए साधु बने थे। इसलिए वे आगे लिखते हैं कि मेरा जीव जड़ कली के मल से ग्रसा हुआ था, यह गूढ़ कथा मैं कैसे समझूं, ये महाराज बता दिया उन्होंने। सो मैं निज गुरु सन सुनी कथा सूतर सूकर खेत, समझी नहीं तब बालिपन, तब मैं रहूं अचेत। मंगल भवनु अमंगलहारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।